हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर स्मेता गुप्ता। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी नोट्स है टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए गए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। टुडेज वीडियो इज ऑन द टॉपिक हिर्शस्प्रंग डिजीज। इट इज अ congenital anomaly जिसमें ganglion cell in myenteric plexus or Auerbach plexus is absent, as a result of which there is a spasm there where the ganglionic cell is absent. So let's see what is written over here. It is a congenital condition occurring in newborn in which nerve cells of the myenteric plexus or Auerbach plexus are absent in distal bowel और rectum में क्या absent होगा? Myenteric plexus और Auerbach plexus. So myenteric plexus करता क्या है? Myenteric plexus movement कराता है। It involves anus, internal sphincter and rectum. अब इसके 3 जोन्स होते हैं। पहला जोन जो होता है वो नैरो होता है, स्पास्मोडिक होता है एंड नॉन रिलैक्सिंग सेगमेंट। ये कॉन्ट्रैक्टेड होता है और ये रिलैक्स नहीं होता है। रिलैक्स होगा तो क्या होगा? डायलेट होगा, इसलिए कॉन्ट्रैक्टेड होता है और ये बहुत ही नैरो होता है। फिर होता है ट्रांजिशनल जोन। इसमें क्या होता है? कुछ गैंग्लियोनिक सेल्स होते हैं। फिर होता है लास्ट पार्ट दैट इज डायलेटेड प्रॉक्सिमल कोलोन, कि इसमें जो कोलोन होता है वो बहुत ज्यादा इनॉर्मसली डायलेट होता है और साथ ही साथ इसमें हाइपरीमिया होता है, अल्सर फॉर्मेशन होता है और हाइपरट्रोफी होती है। किसकी? सर्कुलर मसल फाइबर्स की। सर्कुलर मसल फाइबर की हाइपरट्रोफी होगी क्योंकि मसल मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो मसल चाहेगा कि अपनी ताकत को बढ़ाए और मूवमेंट कराए, इसलिए उसमें क्या हो जाएगी? हाइपरट्रोफी हो जाएगी। सो लेट्स सी कि इसके क्या टाइप्स होते हैं। तो बेसिकली इसके टाइप्स होते हैं अल्ट्रा शॉर्ट सेगमेंट, लॉन्ग सेगमेंट एंड टोटल कॉलोनिक हिर्शस्प्रंग डिजीज। तो 4 टाइप के होते हैं, ये तुम्हें याद करके एग्जाम में लिख के आना है। अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है। जो अल्ट्रा शॉर्ट होता है उसमें क्या होता है? एनाल कैनाल इन्वॉल्व होता है और साथ में टर्मिनल रेक्टम। ठीक है, पूरा रेक्टम इन्वॉल्व नहीं हुआ, दैट इज अल्ट्रा शॉर्ट सेगमेंट हिर्शस्प्रंग डिजीज। अब शॉर्ट सेगमेंट में क्या होता है? एनल कैनाल के साथ साथ कंप्लीट रेक्टम इन्वॉल्व हो रहा है, दैट इज शॉर्ट सेगमेंट हिर्शस्प्रंग डिजीज। अब होता है लॉन्ग सेगमेंट, इसमें एनल कैनाल, रेक्टम और कुछ पार्ट ऑफ द कोलोन इन्वॉल्व हो रहा है, तो क्या हो गया? ये हमारा लॉन्ग सेगमेंट हिर्शस्प्रंग डिजीज। अब जो टोटल कॉलोनिक हिर्शस्प्रंग डिजीज में क्या होगा? एनल कैनाल, रेक्टम, कंप्लीट कोलोन, इसमें कंप्लीट कोलोन की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, इट इज टोटल कोलोनिक हिर्शस्प्रंग डिजीज। तो ये चारों चीजें आई गेस कि तुम लोगों को याद हो गई होंगी क्योंकि इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट टू लर्न। अब हम देखते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स। पहले मैं आपको क्लिनिकल फीचर्स बताऊंगी, देन मैं आपको एक तरीका बताऊंगी जिससे आप इसके क्लिनिकल फीचर्स को याद कर सकते हो। तो फर्स्ट इज एब्डोमिनल पेन एंड डिस्टेंशन। ठीक है, सबसे पहले एब्डोमिनल पेन होगा, डिस्टेंशन हो जाएगा, फिर वॉमिटिंग होगा पेशेंट को, कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि मूवमेंट नहीं हो रही तो कॉन्स्टिपेशन होगा, डिले पासिंग मिकोनियम, क्योंकि बच्चे की जो कोलोन है वो मूवमेंट नहीं कर रही है, तो क्या होगा? जो मिकोनियम द फर्स्ट फीसेस वो पास नहीं होगा, डिले पासिंग मिकोनियम। पुअर वेट गेन होगा बच्चे का, क्योंकि वहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा प्रॉपर्ली, क्योंकि फूड मूवमेंट ही नहीं हो पा रही है। फेलियर टू पास मिकोनियम, हो सकता है कि बच्चा मिकोनियम पास ही ना कर पाए। एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा ड्यू टू लॉस ऑफ पेरिस्टाल्सिस, क्योंकि माइंट्रिक प्लेक्सस नहीं है, तो क्या होगा? मूवमेंट नहीं होगा, पेरिस्टाल्सिस नहीं होगा, तो क्या होगा? acute intestinal obstruction. It is a physiological obstruction and not actual obstruction. Actual obstruction वो होता है अगर कोई मटेरियल जो होगा बीच में obstruct कर रहा है, बट यहाँ पे everything is clear, but the thing is physiological movement, हमारा जो wall है intestine का वही movement नहीं कर पा रहा, that is physiological obstruction. So I guess कि तुमको clinical features समझ में आए हो। अब हम देखते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स को हमें याद कैसे करना है। तो इसके लिए तुम्हारे पास इन्वॉल्विंग है मेनली फेलियर पीपल डू क्राई। ठीक है, जो स्ट्रांग पीपल होते हैं वो अपना रास्ता कहीं ना कहीं निकाल ही लेते हैं। उनको पता है कि अगर उनको ये चीज़ करनी है तो वो करके रहेंगे, वो रास्ते बदलेंगे। ठीक है, अपनी मंजिलें नहीं बदलते कभी। तो वही लोग रोते हैं जो फेल होते हैं, और फेल वही लोग होते हैं जो ट्राई नहीं करते, जो डर जाते हैं। एम स्टैंड फॉर मेनली मेल्स, मेल्स में होता है। F स्टैंड फॉर फेलियर टू पास मेकोनियम, क्यों? क्योंकि इसमें गैंग्लियोनिक सेल माइंट्रिक प्लेक्सस में एब्सेंट है। P स्टैंड फॉर पेन एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड पुअर वेट गेन। D से डिले पासिंग मेकोनियम एंड एसोसिएटेड विद डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम और डिले पासिंग मेकोनियम, डिस्टेंशन भी तुम साथ में याद कर सकते हो। O से ऑब्स्ट्रक्शन कैन ऑकर, दैट विल बी फिजियोलॉजिकल ऑब्स्ट्रक्शन। C से कॉन्स्टिपेशन, इसमें क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, क्यों? अगेन विच इज बाय लॉस ऑफ गैंग्लियोनिक सेल इन माइंट्रिक प्लेक्सस एंड लॉस ऑफ पेरिस्टाल्सिस। अब हम इसकी डायग्नोसिस की बात करें तो पेशेंट आएगा, सबसे पहले हम इरेक्ट पोजीशन में एब्डोमिनल एक्सरे लेंगे, फिर हम करेंगे रेक्टल बायोप्सी। ठीक है, रेक्टल बायोप्सी से क्या होगा कि हम उसमें ये देखना चाहेंगे कि उसमें गैंग्लियोनिक सेल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है।
फिर हम देंगे बेरियम इनिमा देंगे और एक्सरे करेंगे तो वो बिल्कुल डायलेटेड, जो हमारा कोलॉन है वो डायलेटेड दिखेगा, जो भी डायलेटेड पार्ट है उससे वो डिटेक्ट हो जाएगा। तो लुक द एक्सटेंट ऑफ द डिसीज, ये डिजीज कहाँ तक है, मतलब कहाँ तक है हमारा जो गैंग्लियोनिक सेल है वो एब्सेंट है। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो पहले हम फ्लूइड रेसिसिटेशन करेंगे, जो भी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है वो करेंगे। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन देंगे, क्योंकि यहाँ पे डाइजेशन एब्जॉर्प्शन बिगड़ा है बच्चे का, तो हम पहले तो उसको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन देंगे। आईवी एंटीबायोटिक्स देंगे टू रूल आउट द चांस ऑफ इन्फेक्शन। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट इज अ सर्जिकल रिमूवल ऑफ ए गैंग्लियोनिक सेक्शन ऑफ द बावल। जो भी ए गैंग्लियोनिक सेक्शन है बावल का उसको सर्जिकली रिमूव करेंगे, बट उससे पहले हम कोलोस्टमी करेंगे, क्योंकि जो भी फीसस बन रहे हैं उसको पहले निकालना है। तो हम कोलॉन में एक माउथ बना के उसको एक बैग से कनेक्ट कर देंगे, जिसमें फीसस जो है वो कलेक्ट हो जाएगा। जब तक सर्जरी नहीं हो रहा है तब तक हम बच्चे को एक ऑल्टरनेट पाथवे देंगे। देन हम सर्जिकली उस पार्ट को निकालेंगे जिसमें माइंट्रिक प्लेक्सस नहीं है, जो कि एक गैंग्लियोनिक पार्ट है, उसको हम निकाल देंगे। उसके बाद जो बचा पार्ट है उसको हम एनास्टोमोस करेंगे। तो कंटिन्यूटी मेंटेन बाय कोलोनल एनास्टोमोसिस। तो हम कोलो एनल एनास्टोमोसिस करेंगे। कोलॉन जो बचा पार्ट है उसको एनस के साथ हम एनास्टोमोस करेंगे। एंड उसके बाद जब कंटिन्यूटी मेंटेन हो जाएगी, जब नॉर्मल जो बच्चे का एलिमेंट्री कैनाल है, जो गट की जो मूवमेंट अगर वो अचीव हो जाए, उसके बाद क्या करेंगे हम कोलोस्टमी कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम कोलोस्टमी को क्लोज कर देंगे, क्योंकि अब तो कोई जरूरत ही नहीं है ऑल्टरनेट पाथवे का, क्योंकि हमारा नॉर्मल पाथवे जो हो गया उसकी कंटिन्यूटी जो होगी वो मेंटेन हो गई है। नेक्स्ट इज कुछ ऐसे कॉमन सर्जरीज जो कि नेम्स जिसके बस आपको याद रखने, दैट इज मॉडिफाइड डुहामेल ऑपरेशन एंड सुवेंसन्स ऑपरेशन, जिसके बस नेम आपको याद करने, इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक हिर्शस्प्रंग डिसीज। आई होप कि तुम्हें ये टॉपिक समझ में आया हो एंड याद हुआ। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।